उत्तर प्रदेश की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें ये माना जा रहा है कि अब केशव प्रसाद मौर्य और योगी से हटकर सभी की नजरें ब्रजेश पाठक पर आ गई हैं और ये माना जा रहा है कि ब्रजेश पाठक का इस्तीफा होना तय हो गया है। बता दें कि सियासी घमासान के बीच योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की लड़ाई के बीच अब ब्रजेश पाठक फंस गए हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा बयान दे दिया जो उन्हें भारी पड़ गया? ब्राह्मण और राजपूत को लेकर क्या बोल गए ब्रजेश पाठक, जिससे तंग योगी आदित्यनाथ बड़ा फैसला ले सकते हैं, दिल्ली हाईकमान बड़ा फैसला ले सकता है और केशव प्रसाद मौर्य और योगी की लड़ाई के बीच ब्रजेश पाठक को हटाया जा सकता है, मनोज सिन्हा वहां आ सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा क्या चल रहा है। आपको याद होगा अभी हाल फिलहाल में केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान सामने आया, जिसमें वो संगठन को सरकार से बड़ा बताते हुए नजर आए और इसके बाद से कहा जाने लगा कि जो तनातनी योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की है वो जग जाहिर हो गई। और उसके बाद जो मीटिंग का लगातार दौर चल रहा है, केशव प्रसाद मौर्य के घर पर नेता जुट रहे हैं, योगी अपने आवास पर मीटिंग बुला रहे हैं, एक दूसरे की मीटिंगों से ये नदारत है। इन सब के बीच ये बड़ी खबर सामने आई कि 200 विधायकों से योगी आदित्यनाथ मिले हैं। दिल्ली की बैठक से ठीक पहले ये बैठक की गई। उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा तय है, ये भी कहा जा रहा है। बीएल संतोष से भी योगी की मुलाकात हुई और तो और 200 से ज़्यादा विधायकों से और नेताओं से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। इसके क्या मायने हैं ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल दो बड़ी खबरें। पहली खबर ये कि जब दिल्ली आ रहे थे योगी आदित्यनाथ तो उससे पहले उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन किया और 200 से ज़्यादा विधायकों के साथ बैठक की। पिछले कुछ दिनों से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है, क्योंकि जितने सहयोगी दल हैं, चाहे वो संजय निषाद की पार्टी हो या फिर कुछ और जो सहयोगी दल हैं, उससे केशव प्रसाद मौर्य मिल रहे हैं ये बताने के लिए कि एनडीए के सहयोगी उनके साथ हैं। तो उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई जिसमें 200 से ज़्यादा विधायक शामिल हुए, ये साबित करने के लिए कि बीजेपी के विधायक भी हमारे साथ हैं। मैसेजिंग का खेल चल रहा था। दूसरी एक और बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो हैं ब्रजेश पाठक, उन्हें हटाया जा सकता है और उनकी जगह पर एक और ब्राह्मण चेहरा मनोज पांडे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये खबर है। अब सोचिए कि ब्रजेश पाठक इस लड़ाई में यूं ही फंस गए, क्योंकि ब्रजेश पाठक जो हैं संगठन करते रहे और थोड़ी सी उन्होंने डिक्लाइनेशन दिखाई केशव प्रसाद मौर्य की तरफ और उन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी, इंटरनल नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि ब्राह्मणों के खिलाफ राजपूत मुख्यमंत्री जो हैं। और ये मैसेज कोशिश भर जब की थी तो खबर ये सामने आई कि उनका पत्ता अब कट सकता है। हालांकि जब तक ये आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक नहीं कह सकते कि अंतिम समय में अभी काफ़ी देर है, लेकिन कुर्सी बचना भी तय है और ये भी तय है कि उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिया जा सकता है। दरअसल अब पैचअप करने के लिए ब्रजेश पाठक तैयार हो गए हैं, दिल्ली भी आ गए हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मनोज पांडे को मत बनाइए, मैं वहाँ ठीक हूँ। तो ये दो बड़ी खबरें हैं और योगी के पास ताकत है, योगी के पास विधायक हैं, योगी के पास जनता है। योगी ने एक मुख्यमंत्री को मैनेज कर लिया और दूसरा जो होगा वो मुलाकात के बाद जो होना होगा वो सबको पता चलेगा। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी इस खबर से जुड़ी हुई ये हम आपको बताएंगे इसी पेज पर, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताइए कि योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक को लेकर आपकी क्या राय है। फिलहाल ये तो साफ है कि दिल्ली की बैठक से ठीक पहले जो 200 विधायकों से योगी आदित्यनाथ मिले हैं उससे ये जाहिर है कि उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा शायद तय है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।